नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IQ टेस्ट 3.0 में। दोस्तों, आज मैं आपको जानवरों पर आधारित सभी प्रश्नों की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड में इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 लाइनें कुछ कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं कि जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो प्लीज़ अपना हौसला बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कुछ आदमी अपनी गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो गायों की संख्या कितनी होगी? आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। आपको गायों की संख्या पूछी है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कुल कितने पैर हैं? 230 पैर हैं। और कुल सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। आपको गायों की संख्या पूछी है तो आपको गायों के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका नहीं बल्कि आपको आदमी की पैर का गुणा, आदमी कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, इसका गुणा सिर में करना है। तो आप सिर में आदमी के पैर का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 120 हो जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, अब पैर में से आपके उस सिर को इसको घटा देना है। तो अब 230 में से आप 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 110। ओके, 110 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल 2 का भाग दे देना है। जितना आपका घटाने पर शेष बचे उसमें आपको 2 का भाग दे देना है, वही आपका आंसर होगा। 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 55। ये आपका क्या होगा? गायों की संख्या होगी। उसने पूछी थी गायों की संख्या कितनी होगी, तो आपकी गायों की संख्या कितनी होगी? 55 होगी। यदि आपसे आदमियों की संख्या पूछता तो क्या करते आप? तो आप गायों की पैरों का जो गुणा है आप किस में करते हैं? सिर में करते हैं। हमेशा आपको गुणा किस में करना है? सिर में करना है। सिर में करेंगे तो कितना हो जाता? 240 हो जाता। आप 240 में से इसको घटाते तो आपका आ जाता, उसमें आप 2 का भाग दे देंगे तो आपका आदमियों की संख्या निकल आती है। तो चलिए, मैंने सेम उसी क्वेश्चन को ले लिया है, बस केवल इसमें यही पूछा गया है कि आदमियों की संख्या कितनी होगी। तो आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और गाय के कितने पैर होंगे? गाय के 4 पैर होंगे। कुल कितने पैर हैं? कुल आपको पैरों की संख्या 230 दी गई है। और कुल सिरों की संख्या कितनी है? कुल सिर आपके पास 60 हैं। अब इसमें पूछा है आदमियों की संख्या कितनी होगी। इसके जो पहले सेम यही सवाल था उसमें पूछा गया था कि गायों की संख्या कितनी होगी। अब आपको इसमें पूछा गया है आदमियों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गायों के जो पैर होंगे उसका गुणा किस में करना पड़ेगा? सिर में। जब गाय के पैरों का गुणा सिर में करेंगे कितना होगा? 240। अब आप पैर में से इसको घटा देंगे तो 240 में से आपने 230 को घटाया, कितना बचेगा? 10। बस जितना बचा उसमें आपको हमेशा 2 का भाग देना है। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यही आपकी आदमियों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 हैं तथा कुल पैर 224 हैं तो कबूतरों तथा चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोनों की संख्या पूछी गई है, तो चाहे आप पहले कबूतरों की संख्या निकाल लें, चाहे आप चूहों की संख्या निकाल लीजिए। तो चूहों के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कबूतरों के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। आपको सिर कितने दे गए हैं? कुल सिर दे गए हैं, कितने सिर दे गए हैं आपको? 90। और आपको पैर कितने दिए गए हैं? कुल पैर हैं वो आपको दिए गए हैं 224। आप चाहे पहले चूहों की संख्या निकाल लीजिए चाहे कबूतरों की संख्या। चलिए हम पहले चूहों की संख्या निकालें। जब चूहों की संख्या निकालेंगे आप पहले, तो आपको कबूतरों की जो पैर होंगे उसका गुना किस में करना पड़ेगा?
सिर में करना पड़ेगा। तो जब कबूतरों के पैर का गुणा सिर में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180। और जब आप इसको पैर को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आएगा 44। और आपसे मैंने कहा था कि जितना भी घटाने पर आए उसमें हमेशा आपको 2 का भाग देना है। आप 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यही आपकी क्या होगी, चूहों की संख्या होगी। तो आपकी चूहों की संख्या कितनी आई, चूहों की संख्या आई आपकी कितनी, 22। अब आपसे पूछिए उसने कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चूहों के जो पैर होंगे उसका गुणा किस में करना पड़ेगा, सिर में करना पड़ेगा। आपकी 90 सिर और उसमें आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 336, 360 हो जाएगा आपका। ओके, कुल सिर में आपने कबूतरों के पैरों का चूहों के पैरों का गुणा किया तो आपको कबूतरों की संख्या पता चल जाएगी। जब आपके सिर कितने हो गए, आप 360 हो गए, और पैर कितने हैं आपके 224 हैं। तो 360 में से आप 224 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 136 बचेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, जितना जो घटाने पर बचे आपको उसमें आपको हमेशा 2 का भाग देना है। 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 68। यही आपके क्या होंगे 68 क्या होंगे आपकी कबूतरों की संख्या होगी। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 68 हो गई। ओके, इसमें चूहों की संख्या कितनी आई आपकी 22 आई, और कबूतरों की संख्या कितनी आई 68 आई। और प्रत्येक चूहा हो चाहे प्रत्येक कबूतर हो या कोई भी जीव जंतु हो उसके केवल एक ही सिर होता है। तो आप देख लीजिए आपकी सिरों की संख्या कितनी होगी 90 होगी। 22 आपके चूहों की संख्या है तो इसके 22 सिर ये हो गए, और आपके 68 कबूतर हैं तो 68 सिर ये हो गए। तो 68 और 22 कितना होता है आपका 90 होता है। आपको सिरों की संख्या कितनी दी गई थी 90 दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके जी हो गए भेड़, जो हो गए आपकी गड़ेड़िया। भेड़ के कितने पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं, और गड़ेड़ियों के कितने पैर होंगे 2 पैर होंगे। अब आपके पास कुल सिर कितने हैं, कुल पैर कितने हैं और कुल सिर कितने हैं आपके पास। तो आपके पास कुल पैर हैं 16, और आपके पास सिरों की संख्या है जो वो पैरों की संख्या से कितनी है 10 अधिक है। नहीं, जो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। जो आपके पैर हैं वो सिर से कितने 10 अधिक होंगे। तो आपकी सिरों की संख्या कितनी होंगी 6 होगी। जब सिरों की संख्या से पैर 10 अधिक होंगे यानी 16 अगर पैर हैं तो आपकी सिरों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। जब आपके पास सिरों की संख्या 6 होगी तो आपसे पूछा क्या उसने कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो आप किसके पैरों का गुणा करेंगे, गड़ेड़ियों के पैरों का गुणा करेंगे। किस में करेंगे, सिर में करेंगे। हमेशा गुणा किस में करेंगे, हम सिर में करेंगे। तो गड़ेड़ियों के पैरों का गुणा जब हम सिर में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। और जब आप 16 में से कुल पैरों में से कुल सिरों को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जो घटाने पर बचेगा उसमें हमेशा हम 2 का भाग देंगे। तो जब हम 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यही आपको क्या होगा भेड़ों की संख्या होगी। तो आपकी भेड़ों की संख्या कितनी हुई, आपकी भेड़ों की संख्या 2 हुई। यदि आपसे इसमें गड़ेड़ियों की संख्या पूछता तो आप क्या बताते, तो गड़ेड़ियों की संख्या कितनी होती है आपकी। तो आप गड़ेड़ियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप भेड़ों की संख्या की जो भेड़ों के जो जितने पैर होते हैं उसका गुणा किस में करते हैं, आप सिर में करते हैं। और जितना आता आपका पैर को आप उसमें से घटा देते हैं, और घटाने पर जितना आता उसमें आप 2 का भाग दे देते हैं, वही आपकी गड़ेड़ियों की संख्या होती है। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में इतना ही बस। अगले हम आगे हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण धमाकेदार ट्रिक्स बताएंगे जो आपको आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।